दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक एक शब्द को पढ़ूंगा, जहाँ भी कठिन शब्द आएगा उसे लिखना भी सिखाऊंगा। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज़ का क्लास मिलता रहे। कहानी है दोस्तों, मूर्ख ऊँट की कहानी है। मूर्ख जो है, एक ऊँट है जो मूर्ख रहता है, ठीक है, उसका कहानी है। एक घना जंगल था। एक घना जंगल था, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पेड़ पौधे थे। एक जंगल था, बहुत घना था, ठीक है। जहाँ एक खतरनाक शेर रहता था। जहाँ पे एक खतरनाक शेर रहता था, वह बहुत ही खतरनाक था, बहुत खूंखार था, ठीक है। उससे सब कोई डरता था, उस शेर से। कौवा, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। कौवा था और सियार था और चीता था, ये तीनों उसके सेवक के रूप में थे। उसका सेवा हमेशा करते थे, हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस अब ये क्या करता है कि शिकार रोज करता था शेर, और वो शिकार करके रोज भोजन करता था, ठीक है। और क्या होता था, और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। और जब वह शेर खा लेता था, अपना पेट भर लेता था, उसमें से जो भी कुछ बचता था उसमें से ये तीनों खाते थे, ठीक है। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया। और क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि उस जंगल में ऊंट आ जाता है जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। और ये अपने साथी से बिछड़ गया था, ठीक है, ऊंट। इसलिए वो भटकते भटकते वहां तक पहुंच गया। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था, और शेर जो है कभी ऊंट नहीं देखा था। शेर के नज़र में कभी ऊंट नहीं देखा था, ठीक है, वो कभी ऊंट देखा ही नहीं था। कौवे ने शेर को बताया, ठीक है, क्या बताता है, बताया कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता। और शेर से बताता है कौवा कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता है। शायद पास के गांव से यहाँ आ गया होगा। शायद यह पास के गांव से यहाँ यह आ गया होगा, कौवा बताता है। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। और बोलता है कौवा कि आप अपना शिकार करके इस पेट भर सकते हो, इसको खा सकते हो। चीता और सियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी। और क्या होता है कि चीता जो था और सियार था, इन दोनों को भी यह बात और सुझाव अच्छी लगी कौवे की। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, यह हमारा मेहमान है। और ये बोलता है कि नहीं, यह हमारा मेहमान है, ये पड़ोसी जंगल से आया है और हमारे जंगल में आया है, तो ये हमारी मेहमान हुआ। मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। और बोलता है कि मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। शेर ऊँट के पास गया, और शेर जो है ऊँट के पास जाता है और ऊँट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। और सारी बात बताई, अपनी जो भी घटना घटा था उसके साथ सब कुछ बताया। और ये भी बताया कि कैसे हम भटकते भटकते यहाँ पे आ गए हैं, कैसे हम अपने साथी से भटक गए, हमारे साथी का साथ कैसे छूट गया। शेर को उस कमज़ोर ऊँट पर दया आई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। और शेर को है उस ऊँट पे दया आ गई और बोला कि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे यहाँ रहिए, ठहरिए, आप इस जंगल में ही रहेंगे। और फिर बोलता है कि आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊँट को कोसने लगे। और ये बात जब सुनते हैं कि शेर बोलता है कि आप हमारे मेहमान हैं, जंगल में जो आए हैं हमारे, और आप यहीं पे रहेंगे, यह बात सुनता है चीता और सियार। ये दोनों को बात पसंद नहीं आती है, मन ही मन कोसने लगते हैं ऊँट को। फिर क्या होता है कि ऊँट ने शेर की बात मान ली, और ऊँट जो है शेर की बात मान लेता है और जंगल में ही रहने लगा। और यह जंगल में ही रहने लगा, अपने साथी के पास नहीं गया। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गया।
और क्या होता है कि जल्दी ही जंगल का जो हरी पत्ती था, घास था, ये सारी चीज़ खा करके यह पहले से और तंदुरुस्त और हेल्दी हो गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई। और एक क्या होता है कि एक दिन इसी बीच शेर की जंगली हाथी, जंगल के जो हाथी थे, जंगली हाथी थी, उसी से लड़ाई हो गई शेर को। और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। और शेर जो है बुरी तरह से घायल हो गया। ठीक है, वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। और वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका क्योंकि उसको घायल हो गया था, उसको दर्द था, ठीक है, शरीर पे, इसलिए वह नहीं जा पा रहा था शिकार करने के लिए। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता व सियार कमज़ोर होने लगे। और कई दिन से शिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए वह कमज़ोर दिन पर दिन हो रहे थे क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला, जब कई दिन तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो सियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं। और ये चढ़ाने लगा इसको, शेर को, कि आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और आप शिकार नहीं किया, अगर आपने भोजन नहीं किया टाइम पे, तो आपका हेल्थ सेहत और ख़राब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ, फिर बोलता है कि अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। और बोलता है कि तुम कोई जानवर को लेकर यहाँ आओ मेरे तक, और मैं उसको शिकार करता हूँ, उस पर हमला करता हूँ और खाएंगे हम और तुम दोनों मिल कर के। ठीक है, इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊँट को यहाँ लेकर आ सकते हैं। और फिर बोलता है कि महाराज, अगर आप चाहें तो यहाँ ऊँट को लेकर आ सकते हैं, ऊँट तो है, हम ऊँट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए ऊँट का। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। और ये उसे मेहमान मान चुका था शेर ने, और उसे हमला करना पसंद नहीं था उस पर, और उसका शिकार करना उसके पसंद नहीं था, उसे खाना। ठीक है, इसलिए वह गुस्सा हो गया। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? फिर बोलता है शेर से, अगर वह खुद आपको समर्पित कर दे तो आप क्या कहेंगे? शेर ने कहा तब मैं उसे खा सकता हूँ। अगर वह खुद समर्पित कर दे कि तो अपना भोजन हमको बना ले, ठीक है, कि हाँ ठीक है आप खा लीजिए, तब मैं खा सकता हूँ। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई, और फिर ये चाल चलते हैं, एक योजना बनाते हैं और ऊँट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं। और ऊँट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है, अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। और इसे चढ़ाने लगे, ठीक है, इसे बहलाने लगे कि अगर महाराज हमें खाना चाहें तो मैं खुद को समर्पित कर दूंगा उनके सामने। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊँट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। और ये लोग भी बोलने लगे कि मैं भी भोजन बनने के लिए तैयार हूँ महाराज का। ठीक है, अब क्या होता है, चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। फिर कौवे ने बोला कि आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं रहोगे। अब बोलता है कि तुम तो बहुत छोटे हो, तुम भोजन के लिए, नाश्ते के लिए भी तुम ठीक नहीं रहोगे। ठीक है, उससे नाश्ता भी नहीं हो पाएगा, पेट ही नहीं भरेगा। फिर चीता बोला कि महाराज आप मुझे खा जाइए। फिर चीता बोला
कि महाराज आप मुझे खा जाइए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा। सियार बहुत चतुर था, देखिए किस तरह फंसा रहा है सबको। अब बोलता है कि तुम अगर मर जाओगे तो तुम्हारा सेनापति कौन होगा शेर का। फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले कि तुम्हारे बाद हम महाराज का सलाहकार कौन बनेगा, और तुमको खा लेंगे महाराज, तो तुम्हारे बाद सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों ने शेर ने नहीं खाया, जब तीनों को शेर ने नहीं खाया, तब ऊँट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे, अब महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे। यह ऊँट सोचने लगा, ठीक है, ये भी इन लोगों की भाषा में भाषा मिला दिया, क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर वो भी बोलने लगा कि महाराज आप मुझे अपना भोजन बना लो। अब ये भी बोला कि आप महाराज अपना भोजन मुझे बना लो, ठीक है। अब क्या होता है, इतना सुनते ही शेर, चीता और सियार उस पर झपट पड़े और उस पर झपट पड़ते हैं। इससे पहले कि ऊँट कुछ समझ पाता, ठीक है, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे, और इतना ही में उसका प्राण शरीर से निकल गया, ठीक है। इनको सोचने का मौका ही नहीं दिया ऊँट को, और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहानी से हम लोग सीखे, क्या सीखे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बात में नहीं आना चाहिए। सही बात है, किसी की बात में बिना सोचे नहीं आना चाहिए। खुद से भी अपना सोचना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि आखिर अगला कह क्या रहा है, ठीक है, उसको समझना चाहिए, फिर उसके बातों में समझ करके पढ़ना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और साथ में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपके जीवन में, ठीक है, कि बहुत मीठी मीठी बात करेंगे और बहुत धूर्त होंगे, ठीक है, और उन मीठी मीठी बातों में फंसला लेंगे और आपको नुकसान पहुंचा देंगे। तो ऐसे लोगों से भी आप वंचित रहिए और बच के रहिए, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा, आप आज क्या सीखे, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।